इतने नाखुश हैं, नाला हैं, तो आपके मतलब वो आपकी जमात के बारे में भी पीटीआई का कहना ये क्या गलत नहीं है कि भाई इनकी सीरियसनेस, ये तो अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसे करते हैं तो हमारे साथ क्या खैर करेंगे। दूसरी तरफ मरवत साहब, आपकी तरफ ये सवाल, पहले आपकी तरफ भी जुनिहाल साहब ने आपको मुद्दा बना के एक सवाल उठाया कि अच्छे लोगों की आपकी अपनी पार्टी में, अक्रॉस योर पार्टी, आपकी कोई कदर नहीं, कोई उस तरह की आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। ये जो बात पावर शेयरिंग की भी कर रहे हैं, अभी कादिर साहब ने बताया कि वो अगर मजबूरी में उन्होंने काम पीएमएलएन के साथ है, वरना उन्होंने तो ऑफर की थी आपको। आप रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं ये गलत किया आप लोगों ने ऑफर ठुकरा के? देखिए, यहाँ हमारी पार्टी में कल्चर ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ गलत को गलत कहने पे जो हैं कुछ लोग जिन्होंने पीछे खान की तस्वीर लगाई होती है और सोशल मीडिया पे पीटीआई से वाबस्तगी के दावेदार होते हैं, वो फिर जिस तरह मंदुखियल साहब ने कहा गालम गलोच पे उतर आते हैं। हाँ। अपनों के खिलाफ भी आज भी मेरा ख्याल है कम ही नवाज शरीफ साहब और पीपल पार्टी की क़यादत के खिलाफ इनकी गालियों का रुख होगा जितना रुख इनका अपनी पीटीआई की क़यादत के खिलाफ है। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब से लेके अली अमीन खान और शानदाना तक सब गदार है इनकी नजरों में। सबको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज रहे आप। अच्छा चले, आपने खुद ही खुली बात कर दी, आप माशाल्लाह खुल के बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि गालम गलोच वालों को मंदुखियल साहब हम डिफेंड नहीं करते हैं। जो गालम गलोच करता है वो सियासत और सियासतदान की बेतौकीरी करता है, वो हम में से नहीं है। और ये शायद उनके मावालिदैन की इनको दी गई दर्स है या वो खून है उनका जो इनकी रगों में दौड़ रहा है, और वो इनको ये बता के गए हैं कि जी आपने एहतराम आदमियत को पामाल करना है, आपने बुजुर्गों का लिहाज नहीं करना है, अखलाक की अकदार जो ऐसे हैं वो हम में से नहीं है। और मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे गंदे अंडों की वकालत न करूँगा, न दिफा करूँगा, और न पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक है। पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये ब्राकी एजेंट है आदिल राजा, हैदर मेहदी, और इन बदबख्तों को डिफेंड करने के लिए कुछ लोग आगे आ जाते हैं। और उन्होंने जनाब अली झूठ मूठ पीटीआई की ठेकेदारी ली हुई है। और लोग अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं और लोगों को कहते हैं, ये फौज को गाली देते हैं, जर्नलों को गाली देते हैं, रियासत को गाली देते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, इनका हम ताल्लुक क्या है? मैं एक अर्ज करूं आपसे, ये खान साहब के अपने एक्स या ट्विटर के हैंडल से बातें जो पोस्ट होती हैं, पिछले दिनों थी कि जंगल का राजा जो हर मनमानी कर रहा है अपनी एक इजारादारी कायम रखने के लिए, उनका ऑब्वियसली इशारा था, आपको पता है किस पे। ये सारी बातें खान साहब के ट्विटर हैंडल से हो रही हैं, इन अफराद के ट्विटर हैंडल से नहीं हो रही जिनका अभी आपने नाम लिया है। तो खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल भी तो है ना सर? खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है, जिससे ये बातें होती हैं रोज। देखिए, अब मुज़ाकरात की बातें हो रही है, हम अच्छी बात करना चाहते हैं, लेकिन खान के ट्विटर के हैंडलर जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, तो ये जुर्रत करके मुकम्मल सच बोल लेते हैं। हमारी भी लिमिटेशन है पाकिस्तान में रहती हुई, मुकम्मल सच बोल देते हैं। अच्छा, वो मुकम्मल सच बोल लेते हैं। देखें पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, यानी इंसानी बुनियादी हकूक कहाँ पे खड़े हैं। कतई नजर इसके कि डी चौक के मरने वाली पीटीआई के थे, अगर ये नून के भी होते, मैं कसमन कहता हूँ कि मैं इतना ही दुखी होता और आवाज उठाता। हमें कानून की हुक्मरानी की बात करनी चाहिए। ये जो पहले नून के अमायदीन के साथ पीटीआई के दौर में हुआ और जिसकी आज तक गर्दान होती है कि फलां का दरवाजा तोड़ा गया, फलां को सेलों में डाला गया, उस वक्त भी बहैसियत वकील हमने मुजम्मत की थी और आइंदा भी करेंगे अगर किसी के। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए ना, ये दौर तो गुजर जाएगा। और ये राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सारे तीनों साथ बैठ जाए ना, ये वाली सारे साथ बैठ जाएं, क्योंकि पीटीआई और पीपल पार्टी और नून ने एक कार्ड किया, अब एक दूसरे से सबक सीख के। और मेरा ख्याल ये, अब आपके भी सबक सीखने का वक्त आ गया। मेरा ख्याल ये है कि तमाम सियासी कुव्वतों ने सबक सीख लिए हैं, तो लिहाजा बैठ के ये तयन खान साहब ने भी सीख लिया है। तमाम से मुराद ये है ना खान साहब, आप मतलब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो किस तरफ हैं? वो आपकी बात से ज्यादा खान साहब दुसराहट रखते हैं, या वो जो सोशल मीडिया और वहां पर जो बहुत इश्तियाल अंगेज और जारहाना बयानात आते हैं, खान साहब उनके साथ ज्यादा मुमासलत रखते हैं? खान साहब के पास तो कुछ रहा नहीं है लूज करने के लिए। मैंडेट उसका चोरी हुआ, ज़ुल्म जबर, नाजायज, लघु बेबुनियाद केसेस, हर केस में लगातार बरी होता गया।
और ये 500 अयाम से ज्यादा हो गए जेल में है। तो लिहाजा खान साहब के अगर एग्रेसिव बयानात आने चाहिए, वैसे भी उसका मिजाज एग्रेसिव रहा है, तो अग्रेसिव ही है वो, लिहाजा इसका तो तवक्को भी रखनी चाहिए। सही हो गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आपका जो खान साहब है ना, आपका आज का जो खान साहब हैं, वो इस पे कायल हैं कि बैठना होगा सियासी को। फाइनली कायल हो गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने मुज़ाकिराती कमेटी बनाई है। आई सी। तो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, मैं सुना दूं, वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने अभी आए हैं ना मुज़ाकरात पे, ये इनके ऊपर ऐसे नहीं आए हैं। खान साहब की बड़ी सारी बातें हैं जो कि एक्सप्लिसिटली जो सामने नहीं है। सुनाइएगा ख्वाजा साहब की। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए और रोल ना जाइए किधर। आप रोल तो नहीं जाएंगे मुज़ाकरात करते हुए? ख्वाजा साहब ने बताया और कहा है 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है जो आप मुज़ाकरात पे आमादा हो गए? फंसने वाले हैं आप लोग। सरदार आया सादिक को मुखातिब करते हुए ये बात कही है। जी, ये बात सही है। और सरदार आया सादिक साहब से कुछ टाइम कबल मेरी फोन पे बात हुई, तो उन्होंने इस खदशे का इज़हार भी किया कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके इस जो पॉजिटिव किरदार इस मुज़ाकरात के फैसिलिटेशन में अदा कर रहे हैं, उससे खाइफ भी हैं और शायद उसके लिए कोई मसले मसाइल भी बने। किस तरफ के लोग हैं वो? PMLN की तरफ के लोग हैं? PTI? अच्छा, PMLN के लोग हैं। PMLN देखिए, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पहले वो मुकर्रिर थे। जब मैंने मुज़ाकरात की बात की ऐवान में, तो इन्होंने खड़े होकर कहा कि जी ये तो टंडिया बाका जोंका है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कमेटी बनाई, तो उन्होंने सोच समझ के ये कमेटी बनाई और हमारे साथ बैठने पे पहले इजलास हुआ, अब 2 को। तो ये सारी चीजों से अगर वो लाइलम थे या वो जानना चाहते हैं तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछे। ऐसे बयानात देने से ख्वाजा साहब को मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि आजकल के दौर में हमें एक दूसरे के खिलाफ मुआंदाना या इंतकाम पर मबनी बयानात देने से हम इस मुज़ाकरात के माहौल को जो है शायद आलूदा कर रहे हैं। अच्छा,